हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन हाँ, माय नेम इज दीक्षा। इंडियन लिटरेचर का आज हम पार्ट 11 करेंगे, जिसमें इंडियन एपिक्स कवर करेंगे। एपिक्स बोले तो महान कथा। तो जो महान कथाएं हैं दो, उनके बारे में हम यहाँ पे फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। फर्स्ट ऑफ ऑल, दो ग्रेट महाकाव्यास देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? रामायण एंड महाभारत। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका रामायण और महाभारत, इन शॉर्ट आपके जो इंडियन एपिक्स हैं, मेनली टू इंडियन एपिक्स हैं, वो किसके पार्ट हैं? आपके वैदिक लिटरेचर के या संस्कृत क्लासिक लिटरेचर के? तो वो दोनों के ही पार्ट हैं। ठीक है। एज वी हैव स्टार्टेड द इंडियन लिटरेचर सीरीज, तो यहाँ पे हम सारे लिटरेचर कवर कर लेंगे। जिसका वो पार्ट होगा वो यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। कायदे से तो हमें वैदिक पीरियड में पढ़ने चाहिए थे ना ये, बट हमने लिटरेचर की जब सीरीज अलग से चलाई हुई है, तो उसमें हम एक बार सारे लिटरेचर कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया कि यस, दे आर अ पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर एज वेल एज संस्कृत क्लासिक लिटरेचर। तो ये दोनों में ही इंक्लूडेड है। उसके बाद पार्ट ऑफ समृद्धि लिटरेचर, दो टर्म्स करी थी हमने, वेरी इंपॉर्टेंट। एक थी आपकी श्रुति, एक थी आपकी समृद्धि। श्रुति का मतलब होता है टू हियर, मतलब जो चीज़ सुन के चलती है, और जो समृद्धि होती है टू रिमेंबर। हुआ क्या था, जैसे आपके वेद भी लिखे गए। पहले वेद में क्या होता था, एक टीचर हुआ करता था और बाकी सारे स्टूडेंट्स होते थे। और टीचर जो नॉलेज होता था वेदास को रिलेटेड, वो सारा बोल के ही पास किया करते थे टुवर्ड द नेक्स्ट जनरेशन या टुवर्ड द नेक्स्ट स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू बी अ टीचर। फिर जब ये स्टूडेंट्स फर्दर टीचर बनते थे, तो फिर ये भी सेम प्रोसीजर करते थे, बोल के ही उस नॉलेज को पास करते थे। बट टाइम के साथ ये चीज़ देखी जाने लगी कि हम जैसे बोलते हैं तो हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, और जब भूल गए तो वो चीज़ स्किप होगी, और वो फॉर एवर स्किप होगी। तो उसके बाद डिसाइड करा गया कि पूरी तरह से याद करने के लिए, इन ऑर्डर टू डू समृद्धि ऑफ एवरीथिंग, इन ऑर्डर टू रिमेंबर एवरीथिंग, यू हैव टू राइट दीज वेदास। तो उसी तरह से पहले ये वेदास जो थे वो आपके श्रुति में थे, फिर समृद्धि में इंक्लूडेड हो गए। बट जो आपका इंडियन एपिक्स है, ये पहले से ही समृद्धि लिटरेचर है। मतलब जब वाल्मीकि एंड वेद व्यास ने रामायण एंड महाभारत रिस्पेक्टिवली को लिखा था, ना कि बोला था, ठीक है, तो ये पहले से ही लिखे गए थे। उसके बाद इसके अंदर आप जो भी स्टोरीज पढ़ोगे ना, उसमें आपको एथिकल स्टोरीज मिलेंगी। ठीक है, आपका शिष्टाचार कैसा होना चाहिए, आपकी ह्यूमन लाइफ है, आप ह्यूमन हो, आपको कैसे अपनी लाइफ को कंडक्ट करना है। पता क्या, कभी भी ना फंसोगे ना अगर लाइफ में, जस्ट डू वन थिंग कि एक भगवत गीता ले लेना। ठीक है, छोटी सी आ जाती है, आपकी पॉकेट डिक्शनरी की तरह पॉकेट बुक होती है भगवत गीता की, तो उस तरह से छोटी सी बुक आ जाती है, तो उसको खरीद लेना। जब टाइम लगे उसको पढ़ना, ठीक है, यू विल गेट लॉट ऑफ आंसर्स। सो लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक अगेन। फर्स्ट करेंगे रामायण के बारे में। तो 1500 बीसी के अराउंड ये कंपाइल होता है। इसके अंदर 24,000 वर्सेस हैं, और ये 24,000 वर्सेस जो है ना, ये 7 खंडों में डिवाइडेड है, जो 7 बुक्स बोल सकते हैं। खंडा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो इनको बोला जाता है खंडास। जो बुक है ना, बेसिकली फॉर एग्जांपल इफ यू ओपन योर हिस्ट्री बुक, तो उसका कोई नाम होगा, एंशियंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है। तो उसी तरह से इन बुक्स का क्या नाम था, खंडा 1, खंडा 2, खंडा 3। तो इस तरह से 7 बुक्स थी। उसमें आपको टोटल अगर वर्सेस देखोगे आप, तो 24,000 के अराउंड मिल जाएंगे। संस्कृत लैंग्वेज में ये पूरा कंपाइल्ड है। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने इसको कंपाइल किया था। महर्षि वाल्मीकि जी को आदि कवि भी बोला जाता है। पोइट्री स्टाइल में लिखा गया है, मतलब आपको एक पोइटिक टेंच मिलेगी जब आप इसको पढ़ोगे। अब इसमें ओवरऑल आप देखोगे ना, तो दशरथ से ये स्टार्ट होगी। किंग दशरथा जो थे, उन्होंने अपनी एक वाइफ थी उनकी कैकेयी, उनको प्रॉमिस किया था कि यस, कि आपका जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। बट वो क्या चाहते थे, दशरथ चाहते थे राम बने। तो इस तरह से ये सारा डायलेमा आ जाता है, और किस तरह से राम को भेज दिया जाता है 14 साल के वनवास पे, और किस तरह से सीता जी का वहाँ पे किडनैप हो जाता है। जो करते हैं रावण, रावण के बारे में बताया है, किस तरह से राम ने रावण को डिफीट किया, जो कि लंका के राजा हुआ करते थे। फिर उसके बाद मॉरल वैल्यू देखने को मिलता है। मॉरल वैल्यू हमें एंड में यही मिलती है कि हमेशा अच्छाई की बुराई पे जीत होगी। तो इस तरह से रामायण पूरा कंप्लीट हो जाता है। बट अगर हम सिर्फ लॉर्ड रामा की हिस्ट्री देखें, लॉर्ड रामा को एज अ टॉपिक लेके चलें, तो उनकी स्टोरी से हमें क्या देखने को मिलता है। तो स्टोरी ऑफ राम में देखें तो एक तरह से आइडियल मैन दिखाए गए हैं। वो एक परफेक्ट मैन दिखाए गए हैं। बोलते हैं ना कि राम जी जो हैं वो सिर्फ अयोध्या में ही रहते, तो वो सिर्फ राजा बन के रह जाते, बट जब वो वनवास से वापस आए तो एक तरह से भगवान बन के वापस आए। ठीक है, तो स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ एवरी वंस लाइफ, डू रिमेंबर दिस थिंग। उसके बाद
क्या पता चलता है इनकी लाइफ से? 4 फोल्ड पाथ्स, जिनको पुरुषार्था भी बोला जाता है। और ये 4 पुरुषार्था क्या क्या है? धर्म। धर्म का क्या मतलब आ जाता है? जो भी आप एथिकल काम करोगे, जो भी आपके काम रिलीजन से रिलेटेड होंगे टुवर्ड राइटियसनेस, तो वो सारा कहाँ पे आ गया आपका? धर्म में। तो पहला पुरुषार्थ क्या आ गया आपका? धर्म। सेकंड पुरुषार्थ आता है अर्थ। अर्थ में क्या आएगा? मॉनिटरी। मॉनिटरी मतलब रिलेटेड टू मनी, ठीक है, जितना आपको रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू स्पेंड योर लाइफ, तो दैट इज अर्थ। अर्थ जो है अर्थशास्त्र, जहां भी अर्थ वर्ड आ जाता है वहां पे मॉनेटरी। मॉनेटरी मतलब मनी, मनी से रिलेटेड होगा। तीसरा पाथ है काम। काम इज रिलेटेड टू द जो भी आपकी वर्ल्डली डिजायर्स हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल नीड के लिए बात करें तो फूड, शेल्टर और क्लोथ चाहिए होता है, बट जब डिजायर की बात करें तो आप गाड़ी चाहते हो, आप बंगला चाहते हो, सो एवरीथिंग दैट इज इंक्लूडेड इन योर काम। तो जितनी भी डिजायर्स हैं वो सारी कहाँ पे आ गई? काम में। फिर आता है फाइनली मोक्ष। मोक्ष में आपको क्या करना है? सारी की सारी डिजायर्स जो हैं वो अब छोड़ देनी है, और आप क्या बन जाओगे? लिबरेटेड सोल। मतलब आपकी एक तरह से आपकी सोल की हो जाएगी लिबरेशन। अब आपको मोह माया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब आप फ्री हो चुके हो। तो ये हमें सारा ज्ञान कहाँ से मिलता है पुरुषार्थ के बारे में? दैट इज फ्रॉम द लाइफ ऑफ राम, दैट इज धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब देखेंगे महाभारत के बारे में। महाभारत जो थी वो वेद व्यास जी के द्वारा कंपाइल करी गई थी। आफ्टर दैट ये भी संस्कृत में है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको 8800 वर्सेस देखने को मिलेंगे। अब जैसे पीछे हमने रामायण में देखा 7 खंडास थे, उसी तरह से यहाँ पे होंगी आपकी जया। मतलब ये जो आपके 8800 वर्सेस हैं संस्कृत लैंग्वेज के अंदर, ये किस में देखने को मिलते हैं आपको? जया में। तो इनकी जो बुक का नाम है दैट इज बेसिकली जया। जया का मतलब होता है स्टोरी ऑफ विक्ट्री, जीत की कहानी। फिर उसके बाद में जैसे पहले शुरू में 8800 वर्सेस देखने को मिले, जिसको बोल दिया जया। फिर उसके बाद आपका जो नंबर था वो एक्सटेंड कर गया और वो हो गया वर्सेस का अराउंड 24,000। अब जब 24,000 हो गया तो उसको बोल दिया गया भरता। भरता जो थी बेसिकली एक बहुत पुरानी ट्राइब है, वैदिक ट्राइब जो बोलते हैं उसी के नाम पे पड़ा है, वैदिक ट्राइब। वैदिक ट्राइब हुआ करती थी भरता। तो उसी पे क्या बोल दिया गया, जब 8800 वर्सेस से एक्सटेंड हो गए, 24,000 वर्सेस बन गए, तो उसको बोल दिया गया भरता। फिर अगर प्रेजेंटली देखें तो अब हमें देखने को मिलते हैं 1 लाख वर्सेस। अब हमें 1 लाख श्लोक मिलते हैं और उनको डिवाइड कर दिया गया है इनटू 18 पूर्वास। कितने? 18 पूर्वास। मतलब अब जो बुक्स हैं उनको क्या बोला जाता है? इसमें बेसिकली पूर्वास जो है दैट इज रिलेटेड टू द चैप्टर्स। तो 18 चैप्टर्स में आपको कितने श्लोक मिल जाएंगे? अराउंड 1 लाख चैप्टर। दैट इज मोर देन यू कैन थिंक। फिर उसके बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी इसमें, वो है भगवत गीता। भगवत गीता में बेसिकली आपको लॉर्ड कृष्ण और जो आपके पांडव प्रिंस अर्जुन हुआ करते थे, उन दोनों के डायलॉग्स बताए हैं। इसमें बेसिकली बताया गया है कि एक जो योद्धा होता है उसकी ड्यूटीज क्या है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ वॉरियर, एज अ प्रिंस, उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं। तो मतलब एक तरह से जो ह्यूमन लाइफ में डायलेमा आ जाती है ना, जब पता नहीं चलता ये करें या वो करें, तो वो सारा कहाँ पे मेंशन किया गया है? भगवत गीता, इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स बिटवीन अर्जुन एंड लॉर्ड कृष्ण। फिर उसके बाद आते हैं फ्यूड्स ऑफ फैमिलीज। अब 2 फ्यूडल फैमिलीज हुआ करती थी। कौन कौन सी? एक थी आपकी कौरव्स, दूसरे थे आपके पांडव्स। तो दोनों की बताई गई है बैटल, किस तरह से उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट थे। ऑल्दो जो पांडव्स थे, जो पांडु पुत्र थे, वो तो कभी नहीं चाहते थे कि अपने भाइयों को उनको मारना पड़ेगा जस्ट फॉर द किंगडम, बट यहाँ पे जो लड़ाई थी वो धर्म की थी, ठीक है। फिर आते हैं सूत्रधार ऑफ स्टोरी। तो पूरी ओवरऑल स्टोरी की अगर सूत्रधार देखें तो वो है लॉर्ड कृष्ण। एंड फाइनली अगर आपको एथिक डायलेमा को सॉल्व करना है ह्यूमन लाइफ में, जब आपको पता लगे कि यहाँ पे कुछ गलत भी है कुछ सही भी है, बट कैसे इस चीज़ को आगे प्रोसीड करना है, तो वो सारा आपको मिलता है इन दिस भगवत गीता। और ओवरऑल देखें तो महाभारत में भी। फिर आता है निष्कम धर्मा। निष्कम धर्मा की बात करें तो सेल्फलेस ड्यूटी है टू वंस फैमिली एंड वर्ल्ड। किस तरह से आपको अपने बारे में ना सोचते हुए अपनी फैमिली के लिए सोचना है, और जो आप काम करें उससे कैसे वर्ल्ड का प्रोस्पेरस हो सके वो चीज़ सोचनी है। इसी के साथ आपका जो इंडियन एपिक्स का टॉपिक है दैट इज़ फिनिश्ड। और आई जस्ट होप आपको पूरी डिटेल मिल गई है, और अगर आप चाहो तो और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड।
टिल देन वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।